ये लगता है कॉलेज वालों को भी नहीं पता होगा। जो ओएसटी बना के रखा है, जो 23 साल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इलीगल काम करके वो बैठा है, उसको नोडल ऑफिसर बनाया है और वो क्या बोलता अब गवर्नमेंट काम करेगा। अरे ऐसा कौन सा दुनिया का तो ये जो गवर्नमेंट काम बिना चैलेंज करेगा। उनको हिंदी नहीं आता। आप कैसे चेंज किया? आप कैसे चेंज किया? आप किससे पूछ के चेंज किया? आप पेरेंट्स से पूछा? आप बच्चों लोग से पूछा? आप बच्चों लोग से पूछा? आप बाहर से आके हम लोग बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या? हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आप लोग को जब तक कि हम लोग को फाउंडेशन से ही डिग्री मिलेगा, ये रिटर्न स्टेट में जब तक नहीं देता हम लोग यही बैठेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है, कोई रोड में नहीं जाएगा, कोई साइड में नहीं जाए, किसी को, कोई भी पब्लिक हो, पुलिस हो, कोई भी एडमिशन, किसी को नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होना। और जो भी आएंगे रिस्पेक्टफुली हम लोग उससे बात करेंगे, ठीक है ना सर? बैठ जाओ। लोग अंदर घुसेंगे। आज सभी को नमस्कार। हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट आज यहाँ पे इकट्ठा इसीलिए हुए हैं। आज सभी को पता है कि बहुत 2023 से डीम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है, बट आज हमारा अंडमान लॉ कॉलेज जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, उसको आज हटा के डीम यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन किया गया है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। डीम यूनिवर्सिटी सिर्फ पेपर में ही है, ना उसका बिल्डिंग है ना कुछ। एक 4 क्लासरूम है जिसमें 4-5 जन बैठते हैं, उसी को डीम यूनिवर्सिटी का नाम बोलकर हमारे जो दीप समूह के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और हमारे लॉ कॉलेज के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, जिन्होंने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज मान के एडमिशन लिए थे, बट अचानक कल प्रिंसिपल सर ये बोल रहे हैं कि आपके कॉलेज डीम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हट के, यानी कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड इंडिया में 7th रैंकिंग में आता है, उसको हटा के एक अननोन यूनिवर्सिटी जो डीम यूनिवर्सिटी है उसको लेके आ गया है। ये देखिए 7th प्लेस पे आता है डीम यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। और डीम यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका कोई अस्तित्व अंडमान में है ही नहीं, ना उसका खुद का अपना बिल्डिंग है ना कुछ। ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जिसको लेके आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमको ये इंसाफ के लिए बैठे हैं। हमको डिग्री डीम यूनिवर्सिटी का चाहिए नहीं, जिसका अस्तित्व है उसका चाहिए नहीं, जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बढ़ा सकते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसका डिग्री हम सभी को चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग सब यहाँ में लॉ कॉलेज के बच्चे हैं। लॉ कॉलेज के बच्चे हमने कुछ डिमांड लेके आज हमें यहाँ रोड पर आना पड़ा। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से और ये प्रशासन से कि मतलब प्रशासन अपने मन चाहे मनमानी जैसे कहे जब चाहे किसी को भी कुछ कर देना। जैसे हमारे लॉ कॉलेज में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। कल हमारे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और बोलते हैं आप आज से पांडिचेरी से हट गए, आज से आप डीम यूनिवर्सिटी में चले गए। अरे ये क्या मजाक चल रहा है क्या? डीम बच्चे यहाँ में एडमिशन लिए हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में, ये सोच के कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7th रैंकिंग यूनिवर्सिटी आता है उसमें एडमिशन लिया है। कल को प्रिंसिपल क्लास आके बोलता आज से आप डीम यूनिवर्सिटी हट गए, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा सब मनमानी चल रहा है। तो आज हम यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहे जब तक हमें प्रिंसिपल सर सब बच्चों को, सारे बच्चों को रिटर्न में नहीं देते हैं कि हाँ प्रिंसिपल सर इसका लायबिलिटी लेते हैं या प्रशासन जो भी इसके अथॉरिटीज है वो जब तक रिटर्न में नहीं देते कि जो बच्चे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं
उनका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ही डिग्री मिलेगा, वो आज हमें रिटर्न में चाहिए। और भी सब हमारे मांग है, जैसा आज का क्या स्टेटस है डीम यूनिवर्सिटी, आप आते हैं क्लास में और अनाउंस कर देते हैं आज से आप डीम यूनिवर्सिटी चले गए, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट में, ऐसा क्या है। फिर हमारा एक प्रॉपर आज कितना साल से एक लॉ कॉलेज यहाँ बन के बैठा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक बिल्डिंग को लेके लॉ कॉलेज चलाता है। लॉ कॉलेज है कि ये क्या है, कहाँ पे लैंड अलॉटमेंट हुआ है, कहाँ है, क्या है, हर चीज का। फिर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है परमानेंट बिल्डिंग नहीं, इसीलिए हम लोग को परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। यूजीसी का गाइडलाइंस के थ्रू कोई भी प्रिंसिपल आज तक अपॉइंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास परमानेंट बिल्डिंग नहीं है। और हम आज यहाँ जो भी बात करते हैं हर चीज का डॉक्यूमेंट के साथ हम यहाँ बैठे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ बनीशो डॉक्यूमेंट देना, दो फाइल दो। ये 2023 21 जुलाई 2023 में ये एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा डायरेक्टली बोला गया है कि जब रेगुलर रिक्वायरमेंट होएगा तब परमानेंट कैंपस होएगा। जब लॉ कॉलेज के पास कैंपस नहीं है तो हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, क्या देगा वो, जब हमारे पास कैंपस नहीं है। हम लोग उधारी के कैंपस में इतना साल से हम लोग चल रहे हैं। एक तो है पानी का कैन, अंदर पानी पीने का वो वाटर प्यूरिफायर लगा है, पर आज तक वो एक प्यूरिफायर लगा है, आज तक इतना साल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या फंड नहीं है क्या उसको रिपेयर करने के लिए? ऊपर एक लगा के आते हैं, ना कभी साफ करते, नीचे रूम के सामने रखे है, ना कभी उसको चेंज करते हैं। और खराब होके 2 साल 3 साल से पड़े। प्रिंसिपल सर को क्या ऐसा आंखी में नहीं दिखता है क्या? कॉलेज में डेली आते हैं। दूसरा है, और जिस दिन से ये लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल जिस दिन से ज्वाइन हुआ है उस दिन से ये पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी इशू को रेस करते हैं उसको अलग से टारगेट करना, उसको अलग से ये करना। अरे वो प्रिंसिपल है कि क्या है? आज तक ना वो बच्चों से कभी बात करता, सही से बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रिंसिपल को बैठा देता है जिसका एज 60 साल हो गया है, जिसका 66 आज का डेट में एज है, रिटायरमेंट एज हो गया। रिटायरमेंट एज होने के बाद उसको बैठा के रखता है कॉलेज में, ना वो बच्चा लोग से ना सही से बात करता है, ना कुछ करता है, ना हम लोग को सुनते हैं। जब भी कोई उससे बात करने जाओ वो कुछ रिएक्शन देगा, वो चिल्ला के यहाँ बैठ जाएगा। कल हम लोग जब बोले हम लोग रोड पे उतरेंगे, सबको कॉल जाता है घर में कि आप लोग यहाँ मत आओ, आप लोग रोड में मत आओ, अपने पाँव में कुलाड़ी मारेगा। अरे क्या कुलाड़ी मारेगा? हम लोग बच्चे अपना आवाज उठा रहे हैं, लॉ कॉलेज के बच्चे। अगर लॉ ही सही से नहीं चलेगा तो हम लोग और क्या एक्सेप्ट करें इस एडमिनिस्ट्रेशन से? थैंक यू। हाय हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। हम लोग को जब एडमिशन लेने के लिए बुलाया गया था, काउंसलिंग के दिन हम लोग को ये बोला गया था कि आप लोग को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी दिया जाएगा। हम लोग वही सुन के हम लोग आए थे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिला है। हम लोग सेक्रेटरीट में भर सकते थे, खुद बाहर जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन सर्टिफिकेट सुन के हम लोग आए। और अभी हम लोग का बिना कोई कंसेंट नहीं, कुछ नहीं, पेरेंट्स से नहीं पूछा, हम लोग से नहीं पूछा, डायरेक्टली मिड सेमेस्टर, हम लोग का सेमेस्टर 1 एग्जाम हो चुका है, मिड सेमेस्टर हम लोग को सेमेस्टर 2 के टाइम पे अचानक से डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर दिया। बोला आप लोग को वेकेशन में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा के एग्जाम देना पड़ेगा। ये कहाँ का लॉ है? वेयर इज आवर राइट? हम लोग से क्यों नहीं पूछा गया? हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ एक तरह से। हम लोग को कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में डाल सकते? हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था, अचानक से कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में डाल दिया? हम लोग को कोई प्रूफ क्यों नहीं? हम लोग से कोई परमिशन नहीं। पेरेंट्स परेशान है। हम लोग को बाहर भेज सकते थे, नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम है हम लोग के पास, इस सर्टिफिकेट एफिलिएटेड बाय पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी दिया गया था। ये तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है ना। यहाँ पे आए सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी ने सबों से सुना, मेजर मुद्दा यही है कि हमारे लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के मेरे भाई बहनों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ, मेरा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, मेरा लड़ाई इसी बात से है कि मेरा भाई बहनों के साथ क्यों खेल रहे हैं। अरे हम लोग यहाँ पे पैदा हुए, हम लोग का माई बाप, हम लोग का दादा सब यहाँ पढ़े। ये कल का है वाला मेनलैंड का आदमी हम लोग को सिखाएगा हम लोग को क्या करना है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, और मेरे को पता है ये बोलने के बाद ना हम लोग ये सबको टारगेट करेगा वो आदमी। अरे मेरे को डर नहीं है, मेरे को बस यही है कि मेरा भाई बहन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। हम लोग जब जाते हैं उसके बाद भैया मेरे को बताना पड़ेगा, बड़ा दुख के साथ बताना पड़ेगा। जब उसके पास जाते हैं हम लोग तो गुस्से से भगा देता, बोलता व्हाई आर यू कमिंग इन ग्रुप्स, कम सिंगल। अरे व्हाई वी विल कम सिंगल? आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग? आर वी डूइंग समथिंग which is injustice? We only want that we want
degree from a reputed university, that is Pondicherry University, not more than that. अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो मैं पूछना चाहिए, मेरे भाई बहन लोग सब यहाँ बैठे हैं, आप लोग क्यों लिया, आप लोग ये एडमिशन क्यों लिया? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है बोल के लिया ना, इसीलिए लिया। ये तो बच्चा लोग के साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड किया गया, और जो आदमी फ्रॉड किया वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा अभी और वो बोलेगा कि बच्चा लोग ऐसा ऐसा करते। मेरे को बच्चा लोग से खतरा है। सोचिए भैया, 60 साल के आदमी को बच्चा लोग से खतरा है, सोचो। और वो बोलता है कि हम ही माई बाप पे, आई एम दी हेड, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग। अरे यू आर नथिंग, इफ वी आर देयर देन यू आर देयर। और अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा, मेरे को पता है कि जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब वकीलों ने ही लड़ाई शुरू किया था। आज इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन स्टार्ट कर रहे हैं, और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और मैं यही बोल रहा हूं, जब तक रिटर्न में एश्योरेंस नहीं मिलता, लॉ कॉलेज का जितना डिमांड है उसको सुना नहीं जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। सीधा बात है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेगा। और जो फ्रॉड किया गया है बच्चा लोग का क्लास में घुस के, भैया हम आपको बताएगा, आप लोग सुनिए, कितना दुख का बात है। मेरा एक बहन मेरे को कल फोन करी, हम कोर्ट में था, 11 बजे टाइम में मेरे को मेरा एक बहन फोन करके रोती थी, भैया हम क्या करना, हम लोगों के साथ तो धोखा हो गया, डीम यूनिवर्सिटी आते हैं बोल के क्या, अब वी आर स्टार्टिंग PLLB ऑनर्स। अरे ऑनर स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री दो ना। हम लोग क्या यहाँ में ऐसे, हम लोग क्या मतलब, आप लोग क्या हमको क्या सोचे, अंडमान निकोबार का बच्चा लोग क्या सोचे, ऐसा वैसे सोचे है? हम लोग कुछ बोलते नहीं, हम लोग चुप से रहते, आपका बात सुनते, तो हम लोग को कुछ भी बोल के आप लोग वो कर देंगे। और दुख का बात यह है कि हमें अंडमान निकोबार के सब लोगों का समर्थन चाहिए, और मुझे पता है कि लड़ाई हम लोग जीतेंगे और जीतेंगे। और मेरा सभी भाई बहनों को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा। हम किसी से डरते नहीं है, जिसको जो करना है करो, मेरे को पता है हम लोग सबको टारगेट करने वाले हैं, आप करो। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, 45 बच्चे, जितने 50 बच्चे, ये सभी एक दिन अच्छा वकील बनेंगे और अंडमान निकोबार का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, हम लोग ऐसा डिग्री में अगर हम लोग आज अपना हक के लिए नहीं खड़ा होंगे ना, तो कल हम लोग अपना क्लाइंट के हक के लिए भी नहीं खड़ा हो सकते। तो ये लोग ये सिखा रहे हैं, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग अपना हक के लिए खड़े हैं, और कल को हम लोग अपना क्लाइंट्स का हक के लिए भी खड़ा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अंडमान निकोबार। आयुष बोलिए। आयुष जी, जैसा आपका यहाँ पे जो बच्चे लोग बैठे हैं, पहला सेमेस्टर एग्जाम तो हो गया होगा? जी जी भैया। तो ये सेमेस्टर एग्जाम किस यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ? भैया जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, पौंडीचेरी का हुआ, पौंडीचेरी जो है उसका अंडर में हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे क्या बोलते, महेश भैया ने बोला था ये बात, तब हमने हमारे जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन उससे पूछा था कि बच्चा लोग एग्जाम क्यों नहीं होता है। महेश भैया ने मेरे को बोला था आप लोग कुछ करो, कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहा है। तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला नो सब प्रॉपर वे में होगा, हम लोग का पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी लेगा। फिर अचानक से हमको समझ में नहीं आता क्या सपना आया, क्या हुआ, रात को पता नहीं क्या देखा, वो उठ के आके सुबह जाके बच्चा लोग क्लास में फर्स्ट ईयर में जाके बोलता है कि हम लोग डीम यूनिवर्सिटी के अंडर हो गया, और बच्चा लोग सवाल करने से बात को घुमाते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बस हम यही बोलेगा, जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर होना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब जितने भी लॉयर स्टूडेंट अभी इस समय लॉ के हैं, सबको ठगा हुआ। ये लगता है कॉलेज वालों को भी नहीं पता होगा, जो OST बना के रखा है, जो 23 साल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इलीगल काम करके वो बैठा है, उसको नोडल ऑफिसर बनाया है, और वो क्या बोलता, अब गवर्नमेंट काम करेगा। अरे ऐसा कौन सा दुनिया का लॉ है जो गवर्नमेंट काम बिना सैलरी करेगा? ऐसा क्या? अरे ऐसा दिल है बिना सैलरी करने का। अरे हम लोग बच्चा लोग को स्टाइपेंड दे दो, अरे प्रिंसिपल को सैलरी मत दो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल हाय प्रिंसिपल बोलना नहीं, तानाशाही है नहीं, आप लोग बताओ, तानाशाही है नहीं है, डिक्टेटरशिप इज देयर और नॉट? डिक्टेटरशिप इज क्लियरली देयर, ही इज सेइंग स्टॉप। अरे यू आर ट्रैफिक पुलिस, यू आर टेलिंग मी टू स्टॉप। I am sir. Wait. And you are saying that you are went to Dean University, sir. You know what is Dean University, and you were saying you students went to Dean University. Your Dean University nodal officer is working without salary.
So when you will go to university, sir, stop, sir. Today we will say, please. Today we will say today is Sir, our day. You will work. You say every you day. are working and you are taking salary. You will take salary or not. Your staff will say, administration will say, you go and work under team And I am telling you, my friends, I am telling What you, is this, sir? tomorrow this person will target all of us. This Really? person will target all of us because we are standing with truth. Because we are standing with the sons and daughters of our islands. We are standing for our islands. सर हम लोग अपना बच्चों को पांडिचेरी सी यूनिवर्सिटी में भर्ती कराए थे ना। उनको हिंदी नहीं आता। आप कैसे चेंज किया? आप कैसे चेंज किया? आप किससे आपका बस क्या राइट है? आप पेरेंट्स से पूछा, आप बच्चों लोग से पूछा, आप बाहर से आके हम लोग बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या? दुख की बात ये है, आप लोग बोलते हैं भैया जी स्माइल कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? कैसा आप हम लोग का बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल सकता? कैसा खेल सकता? एक दिन में आकर के क्लास में बोल रहे हैं कि नहीं हम यूनिवर्सिटी चेंज करें, ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर प्लीज आप रिटर्न में नहीं बोला था, आपने ही बोला था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी करके, आपने ही बोला था। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ, पौंडीचेरी का पेपर हुआ, अभी क्यों चेंज कर रहे हो सडनली? या तो सेमेस्टर शुरू होने से पहले बोला चाहिए था, या आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला? जब साल शुरू हो रहा है बच्चे एडमिशन के लिए, तब क्यों नहीं बोला आपने? अभी बीच के दिन बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोला? हम लोग नहीं लेते थे एडमिशन, ऐसे नहीं ले सकते थे हम लोग। क्यों नहीं लेते थे एडमिशन का? आप अभी आप रिटर्न में दीजिए सर, आप अपना डिसीजन वापस लीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए ये सब। नहीं सर, आप रिटर्न हम लोग को चाहिए। और 5 यूनिवर्सिटी में गया, सिर्फ आपने एक्सेप्ट किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। कौन से कॉलेज? हम लोग तो कभी नाम भी नहीं सुने। रिजेक्ट कर दिया बस, अचानक इसका ऑफिस का है सर, ये तो ऑफिस का है, ऑफिस ही नहीं है अभी। आप सब देख सकते हैं। नहीं, उनको ऐसा क्या सही काम किया? पुलिस प्रशासन को लेके आना पड़ा। प्रिंसिपल को पुलिस प्रशासन के साथ बच्चों से बात करने के लिए, पेरेंट्स से बात करने उनका पुलिस फोर्स के साथ आना पड़ा। वो सही कर रहे हैं यहाँ पे, सही कर रहे हैं। आप लोग बस करिए। नाइंसाफी कर रहे हैं तो इंसाफ कौन करेगा? यही बच्चे आगे चल के सर आपको यही लगता है ना कि आप अंडमान में आके कुछ भी कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग यही रहना है सर। हम लोग पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, पेरेंट्स को लिखित में देना चाहिए था बच्चों को। आज सेकंड डिवीजन से नाम ही नहीं सुने हम लोग, नाम ही नहीं सुने। हम कैसे उत्तर दे सकते हैं हम लोग बच्चों को? आप रिटर्न में दीजिए सर। बिल्डिंग है ना कुछ नहीं, सिर्फ आज तक पेपर में ही है ना, उसका पर्टिकुलर बिल्डिंग है ना कुछ, ना उसका आता पता नहीं है, बस उसमें ढकेल दिया के बर्बाद हो गया। हमको क्या लेकर आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बच्चों को बता रहे, पहले पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्म नहीं है सर, पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। किसी भी तरह का ऑफिशियल प्रोसीजर जो आप फॉलो नहीं किया, आप क्लास ले गए, डायरेक्टली आप बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज है, ये फलाना यूनिवर्सिटी में जा रहा है। वो यूनिवर्सिटी कहाँ है सर? कहाँ पर है? कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? में हमें सपना दिखा रहा है। हमने एडमिशन लिया अपने बच्चों को, इतना तकलीफ और इंडिया में घूम के हम लोग वापस आके क्यों नहीं पता है? एक रेप्यूटेड कॉलेज है। कहाँ है प्रिंसिपल का सपोर्ट करने वाला स्टाफ? कहाँ पे आज सब सब यहाँ तो आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप लोग लिख के दीजिए। आप लोग जान कर बैठ के सर हम लड़ने नहीं आए, हमें जस्टिस चाहिए, हम लड़ने नहीं आए। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर है। सर जो माइक दीजिए ना सर, माइक But still, without giving a proper solution, no, we can't allow you to go inside. That's it. रिटर्न में दीजिए आप, रिटर्न में Yes, दीजिए। we need a clear instruction from your part. जाना नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, सुनना है, पर्सनली किसी को रिटर्न में दीजिए सर, रिटर्न में दीजिए आप। और बच्चों का हिसाब जब लोग करना चाहते हैं, आइए हम लोग सब बैठिए, प्रशासन आएगा। सर हम लड़ने नहीं आए, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। में कुछ नहीं, जो बोलते हैं जोर से बोलिए, सबको सुनना है, जोर से बोलिए। I want to ask you one question. Yes, कोई yes. कान में नहीं। Give me 1 minute. I want to ask you one question on behalf of students. Yes. Why? I am also for students. Yeah, that's I am the what first protector of student interest. You are here for I am the protecting first students. guardian of the student. Yeah, you are I am here. the first parent of I the know, student. sir, you are here to serve the students. But I am having only one question. If you gave admission to the students, if you gave the admission of students in the Pondicherry University, and you have taken the first semester exam in Pondicherry University, then how it is making a sense for you, being a lawyer, you know it, how it is making a sense for you to make this university a deemed university and having the other semester's exam in deemed university? If you come inside, I will speak all this. I cannot speak like this. See, sir, we are media, sir. We are not permitted. No, I will allow you.
I will answer all your questions. You want to know it? You have to say it here. अंदर का कुछ नहीं है. I am not making any सर statement इतने साल regarding. में अंडमान ने डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया, आप हमारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं? पक्का प्रश्न. क्यों सर? Please. Why you are trying to do something new? No, I am हमें not. नहीं चाहिए. Sir, I am. हम लोग को पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना है. सर जो एग्जाम हम लोग लोकल है. देखिए सेमेस्टर हॉल टिकट है इसमें तो ऑलरेडी एक एग्जाम हो चुका है बच्चों का. एग्जाम खत्म होते ही अगला दिन बम क्यों गिरा है बच्चों के ऊपर? ये तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को। 31 का एग्जाम खत्म हुआ तो कर कह रहे हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हो क्या? ऐसा क्या पता? ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा होने हम नहीं देंगे सर. बच्चे ऐसा नहीं होने देंगे. He is not ready to give justice to the innocent students, my brothers and sisters who are sitting here. He don't know the reality. I also think he don't know the full form of Team University also. That's the sad reality today. And I want to say that he is standing and smiling. Why he is standing and smiling? Are we not his children's? We are his children's, right? Then why he is smiling? And whenever I am saying, he is saying stop. It's traffic police to say me stop. He is continuously targeting all of us because we are raising genuine issues of our college. If he will target again, I will stand here. All the students will stand here, and I want to tell, please don't play with the future of law students, because these law students will be the future of the country. And the beautiful thing is that, and the beautiful thing is that they have felt that they are getting injustice. So all of them have came and sat over here. That's the beauty of first year. And I want to say कि आप लोग आज अपना हक के लिए खड़े हुए हैं ना, कल जब आप लोग अपना क्लाइंट्स के हक के लिए खड़े होंगे ना, किसी से नहीं डरेंगे. और डरना किसी से नहीं है, क्योंकि अपना हक के लिए खड़े हुए, अपना राइट के लिए खड़े हुए. हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ पे आए हैं. हम प्रिंसिपल सर को एक चीज दिखाना चाहते हैं. वो अपने आप को लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पॉइंट है. तुम लोग एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं. पॉलिटिक्स क्या लिखा है? पॉलिटिक्स करते हैं क्या? आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं क्या? अरे उनको छोड़ो ना. बार काउंसिल ऑफ इंडिया. आप पूछिए कहाँ है बार काउंसिल का एडमिशन? बार काउंसिल का एनओसी कहाँ पे है? सर उसमें लिखा हुआ है टीम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए. अरे आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बड़ा है. आप तो बोलता आई एम द हेड, आई विल नॉट गिव इन रिटर्न, आई एम द हेड ना, यू आर हेड, देन गिव अप्रूवल टू अस. You are not bigger than Bar Council of India. You have not took approval from the Bar Council of India, and he is saying that we are doing politics. I want to ask him, and you can see he's laughing. He's laughing. See, he's laughing because he's getting happy because his children are sitting over here. That's the sad reality today. और आप लोग के जानकारी भी होगा. कल जब हम लोग हमारे बच्चे जाके फर्स्ट ईयर में बात करें, तब कॉलेज से कॉल जाता बच्चे को, तुम लोग पेरेंट्स को लेके मत आओ. पेरेंट्स से सुनिए हम क्या बोले, आप वहाँ सुनिए. कुछ चाहिए तो क्या हम लोग ये करते? प्लीज भाई आप लोग रोड से हट जाओ. और एडमिनिस्ट्रेशन, अरे एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़ ही दो, उसका बात बोलना ही बेकार है. वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन कल को चले जाएगा. यहाँ पे उसका ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे बैठा है. 10 तारीख को जाने का है. यहाँ पे खेल खेलता है. पैसा, इतना पैसा टीम यूनिवर्सिटी का नाम पे कहाँ जाता, किसको जाता, वो लोग जाने और एडमिनिस्ट्रेशन जाने. अरे जब एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव हो चुका है. ऐसा क्या होता बाद में? ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रिएटेड. एक लॉ अंडमान के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री देता था, पर कुछ लोगों का इंटरेस्ट के लिए, जस्ट एक आदमी का इंटरेस्ट के लिए, वो सबको पता है कौन है, नहीं है सबको पता है. डॉक्टर उत्पल शर्मा, हम यहाँ से क्लियरली उसका नाम लेता है. जो आदमी आज वहाँ 23 साल, उसके ऊपर इतने करप्शन एलिगेशन, पर प्रशासन उसको लेके एक यूनिवर्सिटी बनाया, उसके लेके ओएसडी बना दिया.
अरे ये क्या खेल है क्या? अभी कल को कोई आएगा गवर्नमेंट स्टाफ बोलता सैलरी नहीं लेगा। अरे ऐसा कौन सा दुनिया में है जहाँ गवर्नमेंट स्टाफ बिना सैलरी लिए काम करता? ऐसा क्या चलता है? सबको सब कुछ पता है। मैं हाथ जोड़ के पूरे आइलैंड्स के सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ये हालत लॉ कॉलेज का हुआ है, कल सब कॉलेजेस का होएगा। आप लोग इसी तरह रोड में आएगा, सब आएगा, यही होएगा। इसका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन। और हमारे लॉ कॉलेज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पर हम लोग कभी आते नहीं। क्यों नहीं आते? हमारे इंटरनल होता है, इंटरनल में क्या होएगा? हमको फेल करा दिया जाएगा, हम लोग को 1 साल और लिखना पड़ेगा। और we will see in internal। अरे भाई तुम लोग क्या इंटरनल में देखेगा? सबसे बड़ा बात क्या पता? They are threatening us. The person is threatening us and saying, "I will see you in internal." अरे, we are your enemies or what? You are targeting us and you are saying, "I will see you in internal." If you will see us in internal, we also know where to see and what to do. Okay, that's the reality. और दुख का बात ये है ना, ये आप क्या बोलता हो? They are doing politics। मेरे को एक बात बताइए भैया, जो अम्मा अब्बा अपना पेट काट काट के बच्चा लोग को लॉ कॉलेज में एडमिशन कराए, 12th में आपका बच्चा लोग रात को 12-1 बजे तक पढ़े नहीं पढ़े? अरे 3000 बच्चा में 45 बच्चा चुन के आना बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। ये सब स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, और टारगेट करेगा तो हम लोग को पता है कहाँ टारगेट करना, हम लोग भी मालूम। अंडमान निकोबार आइलैंड्स लीगल एजुकेशन सोसाइटी 2023 को ये सबमिट करता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑफ अंडमान लॉ कॉलेज। वो प्रिंसिपल को पता ही नहीं होगा कि लॉ कॉलेज का लैंड कहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है और पहले कहाँ हुआ था, 2023 में कहाँ हुआ था। See at the present, ALC is functioning in the premise of Transport Bhavan, Port Blair, since established in 2016, measuring 1.56 hectare of land, Dudline Village, allotment NEMs का वहाँ लॉ कॉलेज का लैंड दिया गया था। ऑब्टेनिंग एनओसी, जब एनओसी मिल जाएगा वहाँ पे आज लॉ कॉलेज का ट्रांसपोर्ट भवन, किसी का उधारी में हम लोग को पढ़ने। अरे लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ में हर चीज लीगल वे में होता है, यहाँ पे तो हर चीज इलीगल वे में चलता है, हर चीज इलीगल वे में चलता है। हम लोग फर्स्ट ईयर से अभी तक का कभी भी ये सर आने का पहले हम लोग प्रैक्टिकल, हम लोग एक पेपर होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, ठीक है, हम लोग कभी भी उसका पेमेंट नहीं करे। लेकिन बहुत दुख का साथ बोलना पड़े, विदाउट नोटिस जब पिछला सेमेस्टर हम लोग लिखे प्रैक्टिकल फर्स्ट, सर भी मेरा सामने है, सर को जाके हम सर को बोली, सर हम लोग को जब प्रैक्टिकल पेपर का फीस देना है, हम लोगों को एक बस नॉर्मल से एक नोटिस प्रोवाइड करो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आया है कि आप लोगों को वो प्रैक्टिकल फीस भी पेमेंट करना है। सर को हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सर का साथ मेरा 1 घंटा आर्गुमेंट हुआ, लेकिन सर थोड़ा सा भी मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था कि वी विल नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ नोटिस। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे? हम उतना भी बोलते सर, बात यहाँ पे मुद्दा 60 रुपीज का नहीं है, उधर का जो फीस पेमेंट है वो बस 60 रुपीज ही था, बात 60 रुपीज का नहीं है, बात हम लोग का राइट से। हम लोग आज 10 रुपया भी कहीं भी इन्वेस्ट करता है, वो क्यों करना? 10 रुपया हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं, कि हम लोग का राइट्स नहीं है कि विदाउट नोटिस हम लोग कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट कर देंगे? सर मेरा सामने आप सर से पूछ सकते हैं कि सर का मेरे साथ 1 घंटा आर्गुमेंट हुआ ही कि नहीं? बस सर नहीं, वहाँ पे बहुत सारा फैकल्टीज थे, फैकल्टी से मैंने पूछा था, सर मैम सर क्यों हम लोगों को ये नोटिस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? जब आपको पता है कि यू आर राइट, जब आपको पता है जब सही चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, जब आपको पता है सब कुछ सही चल रहा है कॉलेज में, तो आप एक नोटिस का वजह से मेरे को 1 घंटा खड़ा कराया, और लास्ट में आफ्टर 5 और 6 मिनट्स बाद आप बोलता है कि बाद में आप लोग ये फीस पेमेंट नहीं किया और बाद में आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। आप जब विदाउट नोटिस हम लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग का जिम्मेदारी से क्यों आपका जिम्मेदारी नहीं है? यही बात है बस। थैंक यू। आज यहाँ में हम लोग जो भी डिमांड लेके आए, जब तक शासन हो कौन देगा हमें नहीं पता, जब तक ये रिटर्न में यहाँ में जो पेरेंट्स आए सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों के पेरेंट्स के हाथ में, और यहाँ में जितने पेरेंट्स हैं और जिसके पेरेंट्स नहीं आए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, जो हमें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सबको रिटर्न में देना, रिटर्न में कॉलेज का जो लेटर पैड है उसमें आएगा कि हाँ प्रिंसिपल ऑफ अंडमान लॉ कॉलेज इज टेकिंग दैट ही विल बी गिविंग द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डिग्री टू आवर स्टूडेंट्स। तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और आज अगर नहीं होता हम लोग कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, हम लोग कॉलेज नहीं घुसने देंगे। देखते हैं कब तक वो नहीं देते।
और बुलाइए आपका प्रशासन को। कौन सा प्रशासन के लिए आप बैठे हैं? हमें बुलाइए आपका सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिसके पीछे आप सुबह सुबह घूमते रहते हैं। अरे वो कल चले जाएगा, उसका ट्रांसफर होगी, आप बैठे हैं इतने करप्शन करके वहाँ बैठा है, फिर भी वहाँ बैठा है, वो चले जाएगा, उसके बाद क्या होगा? पर बच्चे हम लोग सब यही रहेंगे, कॉलेज भी यही रहेगा। प्रिंसिपल आ जाए वो भी कल चले जाएगा। एक एक जन आते हैं यहाँ में, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, हमारे साथ कुछ कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं। अरे हम लोग का सुनने वाला कौन है? फिर यहाँ में कौन है हम लोग का सुनने? तो हम लोग का एक ही डिमांड है, इसमें हम लोग का 10 डिमांड है। 10 डिमांड का कम से कम ये सारा डिमांड्स और रिटर्न में जब तक नहीं देगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेगा। भैया और एक बात हम बोलेगा, एक बार हम बोलता मेरा पास अथॉरिटी नहीं है, ऐसे तो कुछ भी बात रहने से बोलता आई एम अथॉरिटी करके ये बोलता, ठीक है। लेकिन जिसका पास अथॉरिटी, आप उसका पास जाओ, उसका पास तो जाके बोलो कि मेरा बच्चा लोग सड़क में बैठे हैं, थोड़ा आप भी हाथ जोड़ो। you have now told that you are guardian. If you are guardian, then go to the authorities and say my students are sitting on the road. It's shame you are saying that we are doing politics. The mothers who are standing here, they are doing politics, sir. They are doing politics. They are standing for their children's. You are doing politics. You are doing politics. अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कल जो इंसिडेंट हुआ, आप लोग फर्स्ट ईयर से सुनिए क्या हुआ। अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। फर्स्ट ईयर का बच्चा बताओ। एक ही डिमांड है, हम लोग को पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए, डीम्ड हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम लोग को डिग्री नहीं चाहिए। बस चाहिए का बात नहीं है, जब आप लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया, जब हम लोग एडमिशन लिए यहाँ पे तब क्यों नहीं इन्फॉर्म करे? जब हम लोग एडमिशन लिए तब इन्फॉर्म नहीं करे, अभी क्यों अचानक से कहाँ से ये आ गया? यूनिवर्सिटी में कैसे कर दिया गया? एडमिशन के टाइम में वादे किए गए दैट आप लोगों को पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा, वो वादा कहाँ गया? उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, अभी कुछ दिन पहले 31 को लास्ट पेपर था हमारा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो एग्जाम भी पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से पेपर आया है। तो अभी कैसे सेकंड सेमेस्टर से हम लोग दूसरा यूनिवर्सिटी से देंगे? उनको बोलिए। कल सेकंड पीरियड में सर आके बोला कि आप लोग का जो BA LLB है, BLLB ऑनर्स कर दिया गया, आप लोग ताली बजाओ। हम लोग कंफ्यूज हो गए, किस लिए ताली बजाना? हम लोग को क्लियरली नहीं बता रहे, ही इज लाइक ताली बजाओ। उसके बाद बोलते अभी ये सर है, आपका 6th सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, वैकेशन में आप लोग को 6ठा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। आपके मार्क्स पॉन्डिचेरी से डीम्ड यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिए। मार्क्स का शिफ्ट कर दिया। हम हंस के सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, हंस के हम लोगों का पेरेंट्स का भी माइंड वॉश कर लेगा। मेरे को समझ नहीं आता भाई, तो बाहर का इंसान आके हम लोग उनसे खड़ा के पूछे ये पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी? आप क्लियरली हम लोग को बताओ। क्लियरली नहीं बोला, बच्चे चिल्ला रहे, इतना देर हो गया। वेरी हैप्पी, लाइक ही इज वेरी इनोसेंट। प्रिंसिपल गो बैक, छात्र नहीं निकाल रहा है। जब उनको सब कुछ पता है, प्रिंसिपल गो बैक, पूछे उनको, बस उनको एक ही बात बोलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। कैसा नहीं पता? तुम अथॉरिटी है, आप बोलते हैं अथॉरिटी, आप कॉलेज का प्रिंसिपल है, आपको नहीं पता है कि कॉलेज में क्या चलता है, आपको नहीं पता है कि कॉलेज का बच्चा लोग का साथ क्या चलता है। आप वेरी कामली जाके आप कल बोल रहे हैं कि क्लैप करिए, क्यों क्लैप करेंगे? बस बच्चे लोग को पता ही नहीं हो बच्चा क्लैप क्यों कर रहा है। अरे आप बोल रहे हैं बच्चा क्लैप करिए, हम लोग मीटिंग करेंगे, पेरेंट्स बुलाइए, हम लोग मीटिंग करेंगे। माइंड वॉश करना चाहते हैं आप? पूछे, आप उनसे क्वेश्चन पूछे, ये बात नहीं कुछ बोलेंगे, वो एक आंसर नहीं देंगे। हमारा सर पूछिए ना, पूछिए ना। कल जो फाइनल ईयर में जो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं प्रिंसिपल सर अपने आउटसाइड आ गए हम लोग, सी देखो गुस्सा होता है मेरे ऊपर, डराता है। सवाल तो करने दो भाई। सर इतना जैसा आप भी सुन रहे हैं, बच्चों के जो डिमांड्स है, बच्चों का जो सवाल है, पेरेंट्स का कंसर्न भी आपने सुना। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर में, और क्यों आप कल आके कॉलेज में अचानक से अनाउंसमेंट करें कि आके जो पूरा कॉलेज है ये पॉन्डिचेरी से हटके यूनिवर्सिटी हो जाएगा? In fact, we are changing BA LLB to BA LLB honors. That is the idea. BA LLB to BA LLB honors. It requires one more paper. Therefore, they will lose that opportunity. I am not here for argument. Sir, I have all things with me. जी सवाल ये है
कि जब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन हुआ वो पौंडीचेरी, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन सर, पौंडीचेरी में जब एडमिशन हुआ तब आप क्यों टीम में ले जाना चाह रहे हैं बच्चों को? क्या फायदा है? पौंडीचेरी से अच्छा है टीम यूनिवर्सिटी? क्या जो डिग्री का वैल्यू है पौंडीचेरी का सेम वैल्यू टीम में मिलेगा? It is not at the level of municipality. It is at the level of government. Sir, It is not at my level. see, I'm not asking like, I'm asking just asking one simple question. Do you agree with me कि जो वैल्यू है टीम यूनिवर्सिटी का डिग्री का वो पौंडीचेरी से कम है? No, that is not the issue here. issue that is the issue. Why the issue, university? We want Pondicherry University. ఒక్క నిమిషం. यहाँ से विरोध रहा है. स्टेट वाइज होता है Sir, plus. I am not the authority to decide the affiliation. So who decided, sir? It is the government. Which tell me the No, post. I won't say. The government authorities. क्या बोल रहे हैं? यही बात है सर, यही बात आपको Sir, कितना I'm मिनट doing था job. सर? I'm सर not listening. मेरा बात सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे जन को पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, मंथली पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। आप बोलिए कितना दिन आपका घर विदाउट पेमेंट चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? इसमें कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। हम लोग कुछ पूछने से भाई हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, बिंदास है, हैप्पी है। अभी जैसे हम लोग का प्रिंसिपल है, वेरी काम है, वेरी हैप्पी पर्सन है, बहुत सपोर्टिव है, वेरी पेरेंटियल पर्सन है। ठीक उसी तरह हम लोग का बहुत सारे टीचर्स भी है। जब आप लोग आके हमारे क्लास में बोल रहे हैं कि वी आर वेरी सपोर्टिव, हम लोग आपको जब जब सपोर्टिव चाहिए एज अ पेरेंट्स हम लोग साथ देंगे। कहा है सपोर्टिव? आप अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ना, इनसे कितना मिनट जवाब दिया? मोर देन 2 मिनट्स। यही बात आपको इनसाइड में लेके जाके बोलना था, तो बाहर और इनसाइड में क्या फर्क था, क्या डिफरेंस था? जब आपको यही उत्तर में देना था कि गवर्नमेंट विल डिसाइड, तो आप इनसाइड में जाके चैम्बर में जाके क्या बोलना था? अभी बोलिए आप, 5 मिनट लगे, आधा घंटा रखिए, शाम तक आप लोग आपका आंसर के लिए हम लोग खड़े होंगे। बोलिए आप इनसाइड करके थक गए। अरे सर सुनिए, हमारे सर का लैंग्वेज, सर व्हाट्स योर लैंग्वेज सर? मदर टंग सर, आई डोंट नो, तमिल और तेलुगु। 1 मिनट सर, इनका मदर टंग मुझे नहीं पता, तमिल और तेलुगु में भी, ठीक है सर। पर्सनली पर्सन को बुलाता है चैम्बर में, सर बोलता है कि अंडमान लॉ कॉलेज में अंडमान का बच्चे लोग, सर का मदर टंग मुझे अभी भी नहीं पता, तमिल और तेलुगु अभी भी हम मेंशन करती है, और दोनों में से कोई लैंग्वेज में बच्चे बात नहीं करते। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी, अंडमान का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो बंगाली पॉपुलेशन है। तो आज भी हम खुद बंगाली होके थर्ड पर्सन को नहीं बोला भाई यहाँ पे पॉपुलेशन बंगाली है, तो मेरे से बंगाली में क्यों नहीं बात करता है? हम लोग यहाँ पे बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में और तेलुगु में और अदर कोई भी लैंग्वेज में आएगा तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सर पर्सनली बुलाते हैं, बोलते हैं भाई बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे तमिल और तेलुगु में, मतलब जो भी अपने मदर टंग में बात करना चाहिए। बहुत सारा फैक्टर है सर जो पर्सनली सोचता है, इंडिविजुअली सोचता है। अभी जो गवर्नमेंट क्यों देगा, और गवर्नमेंट कोई भी नोटिस भेजता है 1 दिन पहले तो नहीं देगा, 1 दिन पहले नहीं देगा। बच्चा का परसों एग्जाम रहेगा, आप कल आके मुझे बोलेंगे कि बच्चा आपको इतना पेमेंट करना है, और 10-15 1 महीना पहले गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करेगा। और गवर्नमेंट को यहाँ पे हम लोग गलत नहीं बोलते, गवर्नमेंट कोई भी नोटिस भेजता है वो बहुत प्रियर नोटिस भेजता है, वो 1 दिन पहले नोटिस नहीं भेजता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो कर्मचारी लोग होते हैं ना, वही ये चीज को, सरकार का नाम कौन खराब करता है? सरकार का नाम सरकार खराब नहीं करता है, सरकार का नाम खराब करता है उसका अंडर में जो जॉब करता है, उसका अंडर में जो इलीगली माइंडसेट जो पीपल रहते हैं उन लोग खराब करते हैं, और लास्ट में खराब होता है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट में खराब होता है सरकार। कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि हम लोग जो अंडमान का लॉ कॉलेज है वो टीम है, कौन डिसाइड किया है? Then people may go and approach them, ना? So they know it. द मेन क्वेश्चन कि बच्चे ये कह रहे हैं कि रिसेंटली उनको अपडेट मिला है कि डीम यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन आपको तो लीगल नोटिस पहले ही मिल गई होगी, तो आपने पहले क्यों इंटीमेट नहीं किया बच्चों को? Please, I cannot understand Hindi properly. See, you would have got notice earlier Yeah. that this university has been. This has not happened. It is not going to happen. Suddenly they came and they said overnight to you. No. It is not that. Actually, Then only you got the notice, right? That university no is going. notice, no information. Then how do you confirm that? I have not confirmed. Who told you? Then why people Yesterday, how are did you go saying to this? class and said? How did you go to class and said like this? I have told something other than that. Therefore, I am explaining. Please So, understand. what do you want to say this time? Law college will be. What do you want to say? Law college. यार रुको यार एक मिनट. What do you want to say? That law college will be in Pondicherry city or DMU? It is all decided by the government. Who am I to say? I am only job holder. The question is that only. I am doing job.
I cannot speak the policy. Sir, I am professor law, 30 years. Please understand. I know, sir, you're professor. I am not the person to decide. I am not the person to comment. I am here to see the interest of the students. That's all. Students The are students should not asking suffer. Sir, students want to know this university is going under Deem University or Pondicherry University. You had confirmed that it is going under Deem University, right? So, No, you don't conclude yourself. I have not told. sir, why is अभी भी रोक रहे हैं, अभी भी रोक Why रहे you हैं। saying like- अच्छा सच बोलने वक्त अभी भी रोक रहे हैं। बोलो तुम। Yesterday you came in our class and you told that Deem University has converted. We have No. yes you said I have not yes you said चालीस you said. you have announced in front of everyone. You announced in front of 45 students. नहीं आता है You announced क्या एक जन सच बोल रहा है बाकी सब झूठ बोल रहे हैं क्या? You announced in front of How you can deny with that your statement? It is not right. प्रिंसिपल सर अभी बोल रहे हैं कि हम बच्चों का हित के लिए खड़े हैं। रुकिए, हित के लिए खड़े हैं। देखिए गवर्नमेंट It is not authority. in front of 45 students and now you are denying your statement. That is very wrong, sir. जो झूठ बोलता है उसका पास जवाब नहीं होता है। सच सामने है। Now you are denying your statement. I am here not to lie. I have told BLLB to BLLB honors. No, sir, you are saying lie. Now you are saying lie. Hello. Sir, that is the thing. I cannot say. Sir, don't put me in. I am not the authority to decide. सुने, सर बोलते हैं I am not the एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कान में बात करता है, कान में बात करता है। मीटिंग खेल रहा है। तो चोर होता है, आज भी सबके सामने बात नहीं करता है। चिल्लाते वक्त तो बहुत जोर से चिल्लाता है बच्चों के ऊपर। आज की आवाज नहीं निकल रहा उसका। प्रिंसिपल का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल का तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस की गाड़ी आता है, रुको, पुलिस की गाड़ी आता है। प्रिंसिपल सर द गाड़ी गेटिंग कॉलेज का गाड़ी दो। अरे कॉलेज का गाड़ी गाड़ी का है। कॉलेज का गाड़ी अरे लाउड स्टॉप बोलता पेपर दो तुम लोग। वो क्या बोलते हो देखो। बड़ा पेपर दो। सर भैया फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल आदमी बात कर रही जाता है। देखिए कोई फर्क ही नहीं। एकदम जाओ हम आज ही मुकरते बोलते हम तो किया नहीं। कल ये क्या कोई बात है? ये ही नहीं है। कल गया क्लास से सबको 40 बच्चे के सामने यही बोलता कि हाँ डीप यूनिवर्सिटी हो चुका है। आज सबके सामने डिनाई करता कि हम नहीं बोला। आप सबके सामने प्रूफ है। बच्चा हो बेहोश हो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बच्चा मरे जिए हम जिए बस वही दिल है और कुछ नहीं। हाँ you have to convey. Any representation, I will give it to authorities. You come. Hey, wait a minute. You go and say to your authorities to come here and talk with the students. हम लोग कहीं Okay, नहीं करेंगे, thank you, कहीं नहीं thank you, करेंगे। thank you. देखा नहीं कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। हम लोग लॉ कॉलेज में बस दूसरे नहीं देंगे किसी को बात करना।
हम लोग कहीं जाने वाला नहीं है। जिसको जो अथॉरिटी यहाँ नहीं यहाँ ये बच्चा यहाँ बैठा, हम क्यों जाए वहाँ? उसका काम है यहाँ के बताना, मेरा काम नहीं है जाके उससे पूछ के आना। मेरा लाइफ जिंदगी खराब हो गया, वो आएगा 3 साल खत्म करेगा, टेनर खत्म करके चले जाएगा। मेरा बच्चा तो तकलीफ में है ना। सर हम लोग को रिटर्न में दे दीजिए, रिटर्न में सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब से चाहिए। कल मुकर जाएगा वो ये सोच रहा है कि हम लोग आइलैंड के आदमी लोगों को दिमाग नहीं है, बेवकूफ है। आज तक गवर्नमेंट कॉलेज चलाया था नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज चलाया। पहले भी डीम यूनिवर्सिटी चलाता था, अभी भी लॉ कॉलेज को डीम यूनिवर्सिटी बनाने में लगा है। बड़ा डीम यूनिवर्सिटी बर्बाद करो बच्चा लोग का जिंदगी। अभी भी देखिए, खुद देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 45 स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ पीपल झूठ बोल रहा है, वो अकेला सच बोलता है। ये है महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र एक थे, बहुत सच बोलते थे, अपना परिवार बेच दिया था। महाराज हरिश्चंद्र है। हाँ, ये अंडमान बेचना है, लॉ कॉलेज को बेचना है। हम लोग आइलैंडर बेवकूफ है, हम लोग आइलैंडर ना दूध पीता बच्चा है। हम लोग आइलैंडर, अंडमान निकोबार का आइलैंडर जापानी का टाइम में भूसी रोटी खाया, ठीक है। हम लोग गोली खाया हफीगंज में। इनको नहीं पता अंडमान निकोबार का हिस्ट्री। We built this island. Our forefather built this island. Then he got chance to come here and to rule over us. But he can't rule because the college is of us, not him. If he will not there, we don't need a principal or faculties or anything else. He is saying in years, we will do this. Not saying. You say if you are right, you say to every student, we are your children. अभी भी जब आप लोग प्रेस में रहे ना, जोर से तो क्लास से बहुत आवाज आता है कि हाँ चिल्लाओ बोलो, धमका के दांत किटकिटा के वो बात करता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, हाँ ये हो जाता है सर ब्लड प्रेशर, तब तो दिक्कत नहीं आता है। अभी सबका सामने जब दिक्कत आ गया है तब आंसर देने में दिक्कत होता है। जब आदमी बच्चा रोड में आ गया बोलता है कि गार्जियन है, क्या कौन सा पेरेंट्स बच्चा को गड्ढा में ढकेलने लगता है? वही तो, कौन सा पेरेंट्स? आज सारा बच्चा का पेरेंट्स यहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है? सबका बच्चा का जिंदगी दाव में लग गया, क्यों खड़ा है? सिर्फ एक जन के कारण। सब जानते हैं वो कौन है करके, अपना पॉकेट भरने के लिए पूरा बच्चा का लाइफ बर्बाद करने लगा। तुम डीम यूनिवर्सिटी चलाओ, 7 कॉलेज का मार्च मत करो, तुम कुछ भी करके मारो, मेरा बच्चा का करियर बर्बाद मत करो। आज भी खड़ा है, देखिए ना मुंह से जवाब निकलता है ना कुछ, सारा अथॉरिटी को डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल के साथ डिस्कस नहीं किया होगा? क्या होगा? मगर ये एग्जाम क्या इसीलिए आज हम लोग तभी तो ये यहाँ तक पहुंचे। सैड रियलिटी ये है कि एक बच्चा चक्कर खा के गिरी है, कॉलेज का तरफ से कोई किया नहीं, और कॉलेज का प्रिंसिपल के पास गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी वहाँ खड़ा है, वो किस लिए है भाई? आप जाओ, आप रहो, आप राजा का तरह रहो अंडमान में आके, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज अंडमान का एक बच्चा वो चक्कर खा के गिरा है, आप कम से कम जाके यही तो पूछ लो हम लोग से, उसको क्या हुआ? वही नहीं पूछता। बच्चा वहाँ पे चक्कर खा के गिरा पड़ा है, जाओ जाके देख के आओ। दिया जा रहा है, क्या बात करो, वो भी कान कान में पुलिस वाले सर का कान कान में बोला जा रहा है। हिम्मत है तो सबके सामने बोलो ना, ऐसा कान कान में क्या? मीटिंग खेल करके कॉलेज डुबा दिया, और मीटिंग करके सुनिए, स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, स्टूडेंट से पूछा ही नहीं जाता है। 4-5 लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते चले जाते हैं। आप बताइए, यू आर टीचिंग अस डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी एवरी पर्सन्स वॉइस शुड बी हर्ड, but in our islands, in our prestigious Andaman Law College, we are getting 0 representation. That's the sad reality. And you are saying you promote democracy. No, you promote dictatorship, and you are playing a role of a dictator. And I know the persons who are standing here, they will be targeted. They will be targeted. We all will be targeted. I know, because our face is visible, and he is going to tell to our all professors that these people, especially जो खड़े थे, जो voice उठा रहे हैं, उनके लिए यही है दो, और बोलो अटेंडेंस कम थी, अटेंडेंस 0 था। जो बच्चा का अटेंडेंस 0 था उनको फुल 5 मार्क्स देके पास कर रहे हैं, जिसका एक तो अटेंडेंस 0 है उसको 0 दे रहे हैं। जो सर के साथ ऐसा जगह खड़ा हो जाएगा वो अच्छा है। जो सर को बोलेगा आप गलत बोल रहे हैं, नहीं, यू आर सेइंग रॉन्ग। हम लोग का क्लास का सत्यजीत है, हम आपको बताना चाहेंगे, सत्यजीत से तो बाबा इतना प्यार है पूछो नहीं। सत्यजीत हर मुद्दा को उठाता प्रिंसिपल सर का सामने, लेकिन प्रिंसिपल सर को पता नहीं, उनसे बोलता हमको छात्र है। अरे भैया, आप 60-70 साल के आदमी को हम लोग 22 साल 23 साल का लड़का लोग से खतरा है, तो आप मेरे को तो
ये डाउट होता कि शायद आपको हम बच्चा लोग से खतरा है तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्या बोलता? वैसे भी हम लोग अंडमान निकोबार पुलिस बहुत ताकतवर है, क्योंकि अंडमान निकोबार का है हम लोग किसी से डरते नहीं, हम लोग पुलिस बहुत ताकतवर है। अरे आप प्रोटेक्शन ले लो, हम लोग अंडमान निकोबार का लोग आपके साथ खड़े, आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आयुष राज खड़ा है आपके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आप हम लोग के साथ सही करेगा तो हम आपका साथ सही बोलेगा कि हाँ सर आप सही है। इवन हम ये भी बोलता सर अगर कुछ काम सही किया तो आयुष राज और फाइनल ईयर समेत सारा लॉ कॉलेज बोला आप सही किया, लेकिन आप गलत किया तो गलत किया। आप मानो, आप बार बार पलटेगा तो क्या पलटू चाचा है? नहीं ना, आप तो भैया पढ़े लिखे व्यक्ति हो। आपको एक चीज पता है, हम एक बार उनसे मेरा बहस हो गया, बोला कि हम 5 बैच को तुम लोगों तरह 5 बैच को पास आउट कराया, ये बोला। अरे फिर जो ये बच्चा लोग ये लोग क्या दुश्मन है? हम लोग आइलैंड का बच्चा लोग का क्या आप सोचता कि हम लोग क्या काला पानी के सजा में आए? नहीं ना। अरे भैया हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो आपको तनख्वाह कैसे मिलेगा? और अगर आपको बिना तनख्वाह का काम करना है आप करो, हम लोग कोई रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन हम लोग यही बोलता हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन दे दो, इससे ज्यादा धूप नहीं। आप सोचिए, एक और एक चीज सुनिए, लास्ट बार हम बोलते शरण, फिर आप बोलना। दुख का बात यह है कि एक हॉस्टल का बच्चा किया है, दुख का बात यह है ना पूछता है ना कुछ बोलता है, खाली चुप से खड़ा है। अरे क्यों खड़ा है? हंसो मत, हंसेंगे तो याद रखना कल हम लोग वकील बनेंगे तो हम लोग को भी हंसाना आता है। आयुष और हम बहुत हंसाते अच्छे से। देखो हम लोग ऐसा बोलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है भाई। सर को डायरेक्ट जाके पूछो, अभी सर को भी डर है, हम लोग का भी प्रॉब्लम नहीं है। सर पूरा फोर्स लेके आया है, ठीक है? सर को और फोर्स बुलाने दो, जहाँ से कलेक्ट हो सकता है। सर को हम लोग को डिमांड था रिटन स्टेटमेंट देना है, रिटन स्टेटमेंट चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट देने को तैयार है बोलता। हम आपको ये भी बोलते हैं, आज मीडिया पर्सन खड़े हैं इसलिए हम लोग बिना डरे बोल पा रहे हैं, हम सीधा बात बोलेंगे, नहीं तो हम लोग को धमकी मिलता कि हम लोग तुमको इंटरनल में, फिर रुको मेरे को बोलने दो, इंटरनल में हो जाने तो हम लोग देख लेंगे आप लोगों को। हम बस इतना ही बोलता। आप ये बोला कि मेरा अथॉरिटी नहीं है ना, अरे जिसका अथॉरिटी उसको लेके आओ, आप जाओ डायरेक्टर साहब के पास, आप जाओ सेक्रेटरी साहब के पास। आपको अगर बच्चा लोग सड़क में बैठे उससे फर्क पड़ता तो आप अभी तक डायरेक्टर का पास जगह बोल देते कि मेरा बच्चा लोग रोड में बैठे, आप लोग कुछ बोलो। लेकिन हम लोग आपको छात्र खड़ा होना है क्योंकि लाड साहब है, लाड साहब है। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ, लेट हुआ, 27 जनवरी को हुआ। क्यों एक्सप्लेनेशन तो अभी तक नहीं दिया, क्यों हुआ? बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या रीजन हो गया? क्या आप पता पड़े कि एग्जाम डिले होता है? अब इतना देर हो गया, बच्चों को सामने एक बात बोलता है प्रिंसिपल, अच्छा खासा बात करता है, मीटिंग खेलता है, रूम में जाके सबके साथ मीटिंग करता है, वहाँ पे बुरा भला करता है, पीछे जूता से मार रहा है, उसको ये कर रहा है वो कर रहा है, उसका दिमाग नहीं, वो हिम्मत है तो सामने बोलो ना, पीठ पीछे क्यों बोलता है? इतना क्या डर है? एक इंसान 2 सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम हो सकता है। पहला तो वो इंसान बहुत डिसेंट है, बहुत सही इंसान है, जैसे सन्यासी लोग होते हैं, बहुत डिसेंटली अपना काम रहेगा। और नेक्स्ट इंसान होता है जो इनलीगल करप्टेड पर्सन होता है ना, उन लोग बहुत ज्यादा शांत होता है, बिकॉज उन लोग हर एक क्वेश्चन से बचना चाहता है। हम लोग आज खड़ा होके धूप में बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बच्चा स्टूडेंट चक्कर खा के गिर जाता है और वहाँ पे उनको छाता का प्रोटेक्शन चाहिए। तुम एसी गाड़ी में आता है, चैम्बर में एसी है और हम लोग का क्लास में करंट नहीं रहता है, हम लोग क्लास करते हैं विदाउट करंट, हम लोग क्लास करते हैं विदाउट वाटर, हम लोग क्लास करते हैं, हम लोग बेंच भी अलाउडेड नहीं है, हम लोग फाइनल ईयर का बच्चा, हम लोग हॉल में बैठे रहते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग चल रहा है अलग से, वहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको ये पता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला, जो उसको हायर अथॉरिटी बुलाओ यहाँ पे बात करेगा, बोलते कि हम लोग रिटर्न में देना, हम लोग को क्यों उसको रिटर्न में देना? वो हमको रिटर्न में दो, हमको पूछा, वो हमको रिटर्न में दो, बात करो हम लोग से। आज तो अभी तक इतना देर हो गया, समय देखिए 10 बज गया, बच्चा बेहोश होकर चले गया, उसका कोई आता पता नहीं है, और लेने दो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, खड़ा है अभी, कुछ फर्क नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लास्ट स्टेज कब होता है जॉब का? आपका अकॉर्डिंग 60 इयर्स। आप उनसे जाके उनका एज पूछिए, आप पूछिए उनसे उनका एज कितना है। मतलब देखा जाए सर को पहला बात तो हर एक बात में उनको इनसाइड मीटिंग चाहिए। जब इतना सही है और आपको बात ही करना है 2 मिनट, तो आप इनसाइड लेके जाके कॉफी और चाय पिला के चेम्बर में एसी का माहौल में लेके 2 मिनट बात करना चाहते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे धूप में खड़ा होकर प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपना फैमिली वहाँ पे कंफर्ट जोन में रख के
कंफर्ट जोन में है ना, लेकिन यहाँ का पेरेंट्स का कंफर्ट जोन में आपको दिखाई दे रहा है। 2 मिनट बाद कोई पेरेंट्स पे तो गिर सकता है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, आप लेगा, गवर्नमेंट लेगा, कोई नहीं लेगा। कौन लेगा? ये वो उनको अभी लग रहा है ना ये चीज एंटरटेनमेंट चल रहा है, उनको लग रहा है ये बात आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटे तक चलेगा, बच्चा थक जाएंगे, बच्चा पानी पी लेंगे, बच्चा का घर से फोन आ जाएगा, बेटा बस हुआ घर आ जाओ, उतना तक का है। आज देखिए सब ढोल, देखिए ढोल दोनों तरफ से बजता है। ये प्रिंसिपल भी वैसा ही है, ये तरफ मारने से भी बजता है, ये तरफ मारने से भी बजे ही जाता है। यहाँ से भी मारो, वहां से भी मारो, दोनों में बजेगा। और एक बात बोलते कि हमारा गार्जियन है, वो अपना बच्चा को क्या ऐसा डिमिनिशन नहीं पढ़ाया जिसको कोई आता पता नहीं है, वो तो अच्छा जगह सेटल किया होगा, या जो खुद पढ़ के आया वो क्या डिमिनिशन में पढ़ के आया? अपना निकलेगा तो खून, दूसरा को निकलेगा टमाटर चटनी है। आज भी खड़ा है, आज भी दिख नहीं रहा है, आज भी मीटिंग चल रहा है, उसका अलग ही मीटिंग चल रहा है, वो देखिए जा रहा है, अभी भी जा रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उसकी। Representation and point wise. Just let me complete. Let me complete. I cannot speak in. I'm not interfering. Continue, sir. So you want to say like tomorrow they will come and they'll talk with the students? No, today by 3 o'clock they can come. They can go to officers. That is the Director Education, Vikram Singh, and they are ready to listen. Please. I'm not interfering, sir. Sir, you No, no. continue, sir. I am totally Sir, respectful. because Continue. first point, Yeah. I should have clarity in communication. I cannot go beyond a one word. Sir, we have no problem with you, sir. Really, I respect you 110%. No, I know and what I I am. know you as a I my don't parents want only. anyone's certificate. सर नहीं, आपको सर्टिफिकेट को देगा भी नहीं। सर बात है कि दो बजे तक सर टाइम दिया ना, अभी 2 बजे तक हम लोग खड़े होंगे, सर भी यहाँ पे खड़ा होएगा। सर लिसन कम इन। He is asking. No, let me complete. A delegation can go. Some people can go to the officers. I am also. Whenever any strike or protest happens, the respected जो भी authority होता है वो तो यहाँ पे आता है। जो भी protest होता है वहाँ पे जो भी अगर authority जो responsible है वो यहाँ पे आके बात करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जाके बात करें लोग। I am working under them. I cannot ask more than that. They are giving time by 3 o'clock, and they can go with a representation on which points they want clarification. They will go. तो सर ये आपका इनका जो लोकल के जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर जो है आपको पहले नहीं पता था कि सिर्फ ऑर्डर आने वाला है, लोकल टीम होने वाला है, सबको नहीं पता था? Nothing. There is no communication so far. Take it from me. So yesterday suddenly you have come on. No, there it is something wrong in it. You don't know. I am not here to argue that. There is no official communication. सीरियसली हंस रहा है भैया। दुख का बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनके खिलाफ बोलता है उनको टारगेट करता हो। सोचिए ये प्रिंसिपल करना कि नहीं करना, हम लोग क्या उसका दुश्मन है? हम लोग तो उनके बच्चे हैं। आप ऐसा नहीं करो हम लोग के साथ। हम लोग का जो जेन्युइन इशू है उनको सुनो। अगर आप नहीं सुनना चाहता है तो बोल दो कि आप नहीं सुनना चाहते हैं और आप चले जाओ। आपसे नहीं संभल रहा है लॉ कॉलेज, आप चले जाओ। आयुष, आप लोगों का जो एडमिशन हुआ था उस वक्त एडमिशन फॉर्म में एफिलिएशन Sir, Director Higher Education, Vikram Singh sir, has asked me to convey that a delegation may come to him by 3 o'clock and to have discussion on the issues that they are facing, apprehensions they are having. That's all. So since this issue has been going since past 3 years now, because it has been carried on from DBED University. You know that people have, children have always been opposing against this, not to be converted into deemed university. Even the recent admissions you have taken was under the affiliation of Pondicherry University. Then all of a sudden what happened in law college that you're making it into a deemed university. Sir, what happened earlier, I don't know. First point. I am here for the last 10 months only. सर एयरलियर नहीं जाता तो पहले जानने बोले क्या एयरली क्या हुआ, बिना जाने खुद बात करने वाले पहले Just say your point of view, please. Yeah, you can say your point of view related to the question. What is that question? Tell me. That you, how come you don't know? Even if you are for past 10 months here, the issue has been going since last so many years. Yes. Yeah. I came to know. I'm sure you're aware of it. And so, you with the students or you with the administration? 100% I am with the students. If anything's wrong, I am the first person to protect their interests.
So My students are well aware of that. well aware of that, it's going to be No, converted. well aware to of that. I am there to protect their interests. But they're एक बच्चा गिर गया उसका प्रोटेक्ट कर नहीं पाया प्लीज यहाँ भैया प्लीज यहाँ थोड़ा देखिए अभी वो क्या बोले कुछ नहीं पता उनको 23 जून 2023 ये कौन सा कॉलेज का आप लोग कैमरा में दिखे कौन सा कॉलेज का लिखा है अंडमान लॉ कॉलेज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक कहाँ से आया है एक कौन बीजा कमिश्नर कम सेक्रेटरी फाइनेंस एक कहा लॉ कॉलेज को तो आया ना ये अंडमान निकोबार लीगल एजुकेशन सोसाइटी कौन सा लॉ कॉलेज है कि नहीं है इसमें उसको पता नहीं है टीम में चले गया है उसको कुछ नहीं पता अंडमान लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी बैंगलोर कुछ नहीं पता 2023 को ये लेटर आप लोग अच्छे से देखिए 2023 को यहाँ पहुंच चुका है उनको कुछ नहीं पता उनको कुछ भी नहीं पता वो कुछ नहीं जानते कि क्यों 10 महीने पहले आए बात करिए उनसे Sir, are you voting for deemed university? It is not decided by vote. It is by the policy of the government. सिर्फ Yeah, but इतना you पूछे can- you are in support of Deemed University or Pondicherry University I am in, clear cut answer I am in support of students Student- and bar council. Okay. You are supporting students. Yes, demand. students and their education and their future. Students don't want deemed university. So are you going to fight with the students? No, I am not. I फिर here, ऐसा सपोर्ट हो गया बच्चों के साथ फाइट नहीं करेगा सिर्फ क्या Shiva. आज भी रोक रहा है लेकिन सबके सामने रोक रहा Sir, है I can, क्या I बोले? cannot answer I am many. with भैया प्लीज यहाँ थोड़ा Let him talk. वहाँ पे तो हम एविडेंस के साथ बैठे यहाँ हम लोग हलवा में आके किसी का सुन के कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कुछ नहीं सब लॉ कॉलेज के आईडी के साथ सब लॉ कॉलेज के यहाँ पे बैठे हैं ये देखिए अभी क्या बोला आई एम विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया अरे यहाँ क्या लिखा है एनओसी जब बनना है बार काउंसिल का एनओसी चाहिए आपका एनओसी कहाँ है बार काउंसिल का आप जाके घोषणा कर देता अभी बात करिए उनसे बात करिए वो जो बोलेंगे हम यहाँ आए उनका जवाब देने के लिए बात करिए So students don't want it to be converted to deemed university. Yeah. So you're going to favor No, the students? yes, they can make a representation. They have a right to protest. You say you are with the students. So why Yes, don't I am you- always with the students in terms of their education. But thing is, the policy matter I cannot decide. सर तो हमारे साथ तो सर करेंगे एक बात है जब सर हमारे साथ है सर को हम 110% रिस्पेक्ट करती है अभी भी हम सर का रिस्पेक्ट में ही बात कर रही है बिकॉज ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज ठीक है नेक्स्ट सर हम लोग का सपोर्टिव है बहुत सपोर्टिव है बस वो क्लास तक ही है ठीक है जब सर हमारे सपोर्टिव में बात कर रहे हैं जब स्टूडेंट का सपोर्ट में था सर को प्रॉब्लम नहीं है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो सर को प्रॉब्लम नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी हो लेकिन कल फिर बार बच्चा लोगों को क्यों बोला जा रहा था कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए Sir, you आइए say, सर you, आप say हमारे you साथ are with the Please, students. please, Yes, please. always. Please, भैया। Always. They are requesting you. I have been. They are requesting you to sit along with them. बैठे सर प्लीज बैठिए, बैठिए, सर। सर आप हमारे साथ भाई, अंदर के सबको बाहर बुलाओ वो क्या मीटिंग से अलग से प्लीज स्टूडेंट सर आसिफ सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू नॉट से एनीथिंग टू स्टूडेंट प्लीज सर टुडे वी आर स्टैंडिंग हियर प्लीज सर आई एम अम्बेल रिक्वेस्टिंग सर अभी बोले सर हम लोगों का साथ है सर पौंडीचेरी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर दिल्ली का भी नहीं कर रहे हैं सर किसका सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का सर हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो बैठने बोले बैठने में क्या इशू है सर बैठे रहेंगे ऑफिसर्स हम लोग के साथ आके बात करेंगे हम लोग 3 बजे तक वेट करेंगे हम लोग आज 5 बजे तक भी बैठे रहेंगे तो सर हम लोग का साथ है तो सर भी 5 बजे तक अंदर में बैठे रहेंगे What do you have to say about her questions, sir? Yes, sir. हंसने से आंसर नहीं आता है जवाब से आंसर आता है हंसिए मत, जवाब सर आप पूछिए सर बोला है ना सर हम लोग के साथ है Matter बैठिए of children's future. Bar council will take care of all the colleges. Yeah, but you are the prime of the college, sir. Yes, I am the number one. Exactly. Yes. So are you with the students or not? Always. So children are requesting you to sit along with them. Yes, I am always with them. बच्चों को सपोर्ट करना तो अपने ऑफिस में रहेगा नहीं बैठे बोलिए प्रोटेस्ट में If you are with us, आपको बैठना पड़ेगा. If you are not, आपको बैठने का हक भी नहीं है, कुछ करने का हक नहीं है. आप जो ऑफिसर 3 बजे आएगा आप आके बुलाइए और नहीं है तो आपको हम लोग को साथ आप बैठिए यहाँ पे. बस खत्म सर. Just I want to convey one thing. Director has given appointment to speak by 3 o'clock today. By 3 o'clock. Today. Okay. Yes, they can come and they can discuss all the
matters So the across whole the day- table with the So office. you say that the education department accepts that the students are going to sit under the sun on the street, on this road till 3 o'clock, and it doesn't matter. I am conveying what they informed. I have made a phone call, ask them to come and discuss. By 3 o'clock they can come because they are otherwise busy. So they will come. And sir, I cannot dictate terms to the officers. I just to obey. I have I just want informed. to ask you one question, sir. Are you in favor of deemed university for the Andaman students? I am in favor of students' academic progress. Okay. Every teacher is in the favor of the academics of the students, definitely. But It is the only the issue is form. between the affiliation Sir, of Pondicherry it- and the it- deemed it- No, university. it is not a matter to be decided like this. It is a policy of the government. Yes, exactly. It's been going on since so many years, and children have gone through a lot during this whole period of 3 years. You know about it, sir. And now still another college, no, your college, law college students are sitting on the street against the deemed university. Why there's no permanent answer for it? They are carried away by apprehensions. I cannot say more. आंसर आ ही नहीं रहा है भैया, आंसर आ ही नहीं रहा है। पूछ रहे हैं डीम यूनिवर्सिटी के साथ है कि पॉन्डिचेरी का स्टूडेंट के साथ है। पूछ रहे हैं नाम आपका क्या है? हम खाना खाया। आंसर होता है ये? जो आंसर जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर हो गया। पूछ रहे हैं कि आप लोग कि डीम यूनिवर्सिटी के साथ है कि पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ है? बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट के साथ तो क्या बैठो यहाँ पे? उसका अपना बैठता भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी खड़ा रहना है, सबका साथ आंसर आ ही नहीं रहा है। नाम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? बोल रहे हैं कि हम खाना खा के आया। ऐसा होगा? ये जो बच्चे गेट के अंदर खड़े हैं, क्या ये लोग